गुड मॉर्निंग क्लास। इन द लास्ट लेक्चर हमने बूलियन अलजेब्रा की जो थ्योरम्स और कुछ लॉज की बात की थी। तो आज हम उन्हीं थ्योरम और लॉज पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लगाएंगे जिनसे आपको वो जो रूल्स आपने स्टडी किए थे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ अभी आपके पास 4 एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में 2 एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में अदर 2 एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रिड्यूस द एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस सी बार ब्रैकेट ए बी प्लस ए सी बार का होल बार ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें क्या करना है, हमें ये रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमें रिड्यूस करना है। तो यूजिंग द बूलियन थ्योरम्स और बूलियंस रूल्स। सो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसमें आपको कोई रूल्स, कोई थ्योरम, कोई भी लॉ आपको जो समझ में आ रहा है वो इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम ये ब्रैकेट वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी प्लस सी बार। अब ये यहां पर अगर मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करता हूं, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ए बी बार इंटू ए सी बार का बार। ठीक है, ये आ जाएगा। अब फिर से अगेन मैं बूलियन डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूंगा यहां पे, तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। इस वाले ए बी बार का हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा ए बार प्लस सी डबल बार। तो सी डबल बार का क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, सी डबल बार का मीनिंग हो जाएगा सी। तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बार इंटू ए बार, ए बार इंटू सी, ए बार इंटू बी बार, बी बार इंटू सी। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों ब्रैकेट का, तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये सी बार का ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। सी बार ए बार, ए बार इंटू ए बार, ए बार, ए बार सी, सी बार, ए बार बी बार, सी बार, प्लस बी बार सी, सी बार। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे तो दिस सी इंटू सी बार 0, दिस सी इंटू सी बार विल ऑल्सो इक्वल टू 0। क्योंकि कोई भी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो क्या मिला हमें, ठीक है, ये मिला हमें। चलिए अब देखिए, ए बार सी बार यहां से कॉमन है, ए बार सी बार यहां से कॉमन है। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस बी बार, और 1 प्लस बी बार की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे ले सकता हूं,
ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये मिल गया आपको, ठीक है। और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप अंदर, तो क्या मिलेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू ए बार इंटू सी बार। तो a इंटू ए बार विल बी इक्वल टू 0, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए बी प्लस 0 इज इक्वल टू a इंटू बी। तो ये इसका क्या है, रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये बूलियन अलजेब्रा करता क्या है, जैसे अगर आप कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसका लॉजिकल फंक्शन मान लीजिए ये है, तो आपको इतना बड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपको चिप डिजाइन या कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ गेट्स आपको लगाने पड़ते, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन वही वर्क आपको इसको मिनिमाइज करते करते ये आ गया, तो यहां पर सिर्फ आपको a इंटू बी के a इंटू बी क्या है, आपका एंड गेट है, आप कह सकते हैं ये आपका एंड गेट है। तो केवल एक एंड गेट के लगा देने से ये पूरा हमारा वर्क होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, सो दैट हमें डिजाइन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, ठीक है, और जो नंबर ऑफ गेट है वो भी कम से कम लगे, डिले कम से कम हो, एक्सेस टाइम आपका पावर कंजम्पशन भी कम से कम हो। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें इनको लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होता है। तो बूलियन अलजेब्रा one of the method through which we can minimize the logical expression, ठीक है। लेकिन ये बूलियन अलजेब्रा केवल 2-3 जब वेरिएबल्स होते हैं आपके, उसके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन जब वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं 4, 5, 6 और मोर देन 6 हो जाते हैं, तब आपको ये बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई करने में आपको दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो ये इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गया। अब केवल a इंटू बी से ही हमारा ये फंक्शन वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला प्रॉब्लम हो गया जिसको हमने ऐसे रिड्यूस किया है। यहां से आपको 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से एक कैटेगरी है कि आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा और वो आपसे उसको मिनिमाइज कराएगा, ठीक है। तो 1 कैटेगरी आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अब हम एक सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा, उसका आपको इक्वल भी दे रखा होगा राइट साइड में, वो आपको क्या करना है, प्रूफ करना होगा। तो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा एग्जांपल 2 है जो कि सेकंड कैटेगरी के अंदर है। तो यहां हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमें करना क्या है इसके अंदर, a b बार c प्लस b d बार प्लस a b d बार प्लस a बार c प्लस इज इक्वल टू b प्लस c। हमें ये प्रूव करना, हमें शो करना है कि दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू b प्लस c, ठीक है। तो हमें इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास है a b बार c, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, a बार c b प्लस b डी बार a b डी बार, ठीक है। तो अब इस तीनों टर्म में देखेंगे क्या चीज कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि b हमारा कॉमन है, b कॉमन है, वो मैंने कॉमन बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डी बार प्लस ए डी बार, ठीक है। 1 प्लस डी बार प्लस ए डी बार। अब देखिए आप ए बी बार सी प्लस ए बार सी प्लस बी, 1 प्लस डी बार का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस ए डी बार, ए डी बार। अब 1 प्लस ए डी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ए डी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी। एक काम कर लेते हैं, चलिए इसको यहां से और सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अब यहां से डी बार में कॉमन ले लेता हूं। डी बार कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए, ठीक है, ये बन जाएगा। तो वो ए
बी बार सी प्लस ए बार सी प्लस बी। अब देखिए यहाँ 1 प्लस ए की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बार, और इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको मिल गया ए बी बार सी प्लस बी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। तो अब इसमें से सी कॉमन है, तो क्या मिलेगा यहां से ए बार, और यहां से क्या मिलेगा ए इंटू बी बार। ठीक है, अब इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपकी लॉ है उसको अप्लाई करेंगे यहां पे, तो ये इसको हम वी कैन एक्सप्रेस ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार। ठीक है, दिस, तो अब आप देखिए, अब क्या करेंगे इसमें, अब आप देख के जरा सोचिए कि क्या कर सकते हैं। आ रहा है कुछ समझ में, देखिए, तो अब ये ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस बी। ठीक है, सी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी बार। ठीक है, अब इसे ऊपर कर लेते हैं, ए बार इंटू सी प्लस बी बार इंटू सी प्लस बी। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाते हैं, तो देखिए ए बार सी बी प्लस सी इंटू बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 हो गई, क्या मिला आपको ए बार इंटू सी प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखेंगे आप यहां से सी कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से सी कॉमन है, तो सी क्या मिला यहां से 1 प्लस ए बार प्लस बी, और 1 प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सी, तो ये मिल जाएगा आपको बी प्लस सी। इस तरीके से देखिए, दिस इज RHS। ठीक है, तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इतना बड़ा आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन था, जिसको आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 वेरिएबल से b प्लस सी करने से ही जो आंसर मिलेगा वही आंसर इतने बड़े लॉजिकल एक्सप्रेशन से मिलेगा। इसलिए हम कोई डिजाइन करते हैं तो बड़ा लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है, फिर उसे हम मिनिमाइज करके छोटा बनाते हैं, जिससे हमें डिजाइन करने के लिए आपका नंबर ऑफ गेट्स कम लगे और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी मिनिमम लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैटेगरी 2 का क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें प्रूव करने के लिए या फिर शो करने के लिए आता है, पर लेकिन ऐसा बहुत कम आएगा। ठीक है, ये भी बहुत कम आएगा, लेकिन 1-2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है प्रूव कराने के लिए आपको या मिनिमाइज करने के लिए। तो इस लेक्चर के अंदर आपने
कैसे मिनिमाइज करते हैं और कैसे प्रूव करते हैं सीख लिया। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा के जो लॉ हैं और जो थ्योरम्स हैं वो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी और उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको बता दिया किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही, दो आपके एग्जाम्पल्स हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टू एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस, ठीक है। वो किस टाइप के होंगे, किस कैटेगरी के होंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।